हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है अडाप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, डीप सी इन्वायरमेंट। इसमें हम डीप सी इन्वायरमेंट में अडाप्टेशन के बारे में जानेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, अडाप्टेशन इन डीप सी ऑर्गेनिजम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अडाप्टेशन इन डीप सी लाइफ एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। डीप सी इन्वायरमेंट यानी गहरे समुद्र क्षेत्र पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ अत्यधिक दबाव, अत्यंत कम तापमान, उच्च अंधकार और सीमित भोजन जैसी परिस्थितियां पाई जाती हैं। इन कठोर परिस्थितियों में जीवों ने स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल अडाप्टेशन विकसित किए हैं, जिससे वे इन वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे डेफिनेशन। Adaptation are the structural, physiological and behavioral modification that helps organisms survive and reproduce in their specific environment। मतलब अनुकूलन वे संरचनात्मक, शारीरिक और व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं जो किसी जीव को अपने विशेष पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये रहेगा डेफिनेशन। गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको स्टडी नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, हम देखेंगे अडाप्टेशन इन डीप सी ऑर्गेनिज्म्स। स्टार्ट करते हैं। डीप सी जीवों को अत्यधिक उच्च दबाव, अंधकार और भोजन की कमी जैसी कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए विशेष प्रकार के अनुकूलन विकसित करने पड़े हैं। ये अनुकूलन संरचनात्मक, शारीरिक और व्यवहारगत होते हैं, जो उन्हें ऊर्जा बचाने, शिकार करने और जीवित रहने में सहायता करते हैं। इसमें फर्स्ट है स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन। इसमें पहला है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस कई डीप सी जीवों जैसे एंगल फिश, लेंटर फिश और जेलीफिश के शरीर में विशेष बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के माध्यम से रोशनी उत्पन्न करते हैं। ये रोशनी शिकार को आकर्षित करने, शिकारियों को डराने और संचार के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, सेकंड देखेंगे लार्ज माउथ एंड शार्प टीथ। एंजल फिश और गल्पर ईल जैसे जीवों के मुंह और दांत बहुत बड़े होते हैं, जिससे वे अपने आकार से बड़े शिकार को भी निगल सकते हैं। भोजन की कमी के कारण वे जो भी शिकार मिलता है उसे तुरंत निगल लेते हैं। थर्ड है सॉफ्ट एंड फिक्सेबल बॉडी। सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी। ठीक है, डीप सी जीवों का शरीर सॉफ्ट और जेनिटिलियस होता है, जिससे वे अत्यधिक दबाव को सहन कर सकते हैं। इनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता, जिससे वे आसानी से गहरे पानी में रह सकते हैं और पानी के दबाव से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट है रेड्यूस्ड और नो आइज। कई डीप सी जीव पूरी तरह से अंधे होते हैं या उनकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि वहाँ पूरी तरह अंधेरा होता है। कुछ जीवों में हीट और वाइब्रेशन महसूस करने की क्षमता विकसित हो गई है, जिससे वे अपने वातावरण को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन में फर्स्ट प्रेशर रेसिस्टेंस। डीप सी जीवों की कोशिकाओं में विभिन्न विशेष प्रकार की प्रोटीन्स और लिपिड्स पाए जाते हैं जो उन्हें अत्यधिक दबाव को सहन करने में मदद करते हैं। इनके शरीर में गैस से भरी हुई कैविटीज नहीं होती, जिससे वे डीप सी के उच्च दबाव को भी दबाव में भी क्रश नहीं होते। ठीक है, सेकंड देखेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, भोजन की अत्यधिक कमी के कारण डीप सी जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, जिससे वे बहुत कम ऊर्जा में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ जीव महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं और ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं। थर्ड है कोल्ड अडाप्टेशन। गहरे समुद्र के तापमान 0 - 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसलिए यहाँ के जीवों में एंजाइम मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कम तापमान पर भी प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एफिशिएंसी। डीप सी जीवों का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कुशल होता है, जिससे वे बहुत कम ऑक्सीजन में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ जीव पूरी तरह से एरोबिक परिस्थितियों में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं, बिना ऑक्सीजन की परिस्थितियों में भी। ठीक है, जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एनाएरोबिक यानी कि बिना ऑक्सीजन के जो भी वातावरण होता है डीप सी में, उसमें भी आसानी से सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहेवियरल अडाप्टेशन। इसमें फर्स्ट है वर्टिकल माइग्रेशन। कई डीप सी जीव रात में सतह की ओर आते हैं ताकि वे सतही पानी से भोजन प्राप्त कर सकें। दिन में फिर से गहरे पानी में लौट जाते हैं, जिससे वे शिकारियों से बच सकते हैं। सेकेंड है स्कैवेंजिंग एंड अपॉर्चुनिस्टिक फीडिंग। गहरे समुद्र में भोजन की कमी के कारण डीप सी जीव मृत जीवों और समुद्री बर्फ पर निर्भर रहते हैं।
कुछ जीव डीप सी में मृत वेल्स और अन्य बड़े समुद्री जानवरों को खाते हैं, जिससे वेल फॉल फेनोमेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। हाइड्रोथर्मल वेंट क्षेत्रों में रहने वाले कुछ डीप सी जीव बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वे रैश कंडीशन में भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है लरिंग प्रे। एंजलर फिश के सिर पर एक चमकदार अंग होता है जो छोटे जीवों को आकर्षित करता है। जैसे ही शिकार इस रोशनी के पास आता है, एंजलर फिश तेजी से हमला करके उसे निगल लेता है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेशन इन सी लाइफ, डीप सी लाइफ। ठीक है, गहरे समुद्र में जीवों को रैश इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता होती है। यह अनुकूलन उन्हें अत्यधिक ठंड, उच्च दबाव और भोजन की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। इसमें फर्स्ट है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। डीप सी जीव अत्यधिक ठंड, ऊर्जा, उच्च दबाव और अंधकार में सर्वाइव करने के लिए गेलेटिनियस बॉडी, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स और स्लो मूवमेंट जैसी अनुकूलन विकसित करते हैं। उनकी आंखें या तो बहुत संवेदनशील होती है या पूरी तरह से अनुपस्थित होती है, जिससे वे कम रोशनी या अंधेरे में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट फूड यूटिलाइजेशन। गहरे समुद्र में भोजन की कमी के कारण ये जीव ऑपर्चुनिस्टिक फीडिंग, स्लो मेटाबॉलिज्म और सर्वेंजिंग जैसे अनुकूलन विकसित करते हैं। कुछ जीव बायोल्यूमिनेसेंस का उपयोग करके शिकार को आकर्षित करते हैं, जिससे वे कम ऊर्जा में भोजन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम बैलेंस। देखेंगे डीप सी जीव समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे मृत जीवों को खाते हैं। यह प्रक्रिया समुद्री जैविक चक्र को बनाए रखने में मदद करती है और पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल रिसर्च। डीप सी जीवों से प्राप्त एंजाइम्स और प्रोटीन्स चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी होते हैं। इनके माध्यम से कई नई दवाओं, एंटीबायोटिक्स और औद्योगिक उत्पादों का विकास करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी इंसाइट्स। डीप सी जीवों में के अनुकूलन हमें एवोल्यूशन और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को समझने में मदद करते हैं। इनके अध्ययन से वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि जीवन अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में कैसे विकसित और संरक्षित रह सकता है। ठीक है, कंक्लूजन देखेंगे इसका। डीप सी इन्वायरमेंट में पृथ्वी के सबसे कठिन पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। यहाँ जीवों को अत्यधिक दबाव, अत्यंत ठंड, गहरा अंधकार और भोजन की कमी जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जीवों ने बायोल्यूमिनेसेंस, प्रेशर रेसिस्टेंस और सेवरेंजिंग और वर्टिकल माइग्रेशन जैसे अनुकूलन विकसित किए हैं, जिससे वे ये इन हार्श कंडीशन एनवायरनमेंट में भी जीवित रह सकते हैं। इन अनुकूलनों से स्पष्ट होता है कि प्रकृति हर परिस्थितियों में जीवों को अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे डीप सी इकोसिस्टम संतुलित और गतिशील बना रहता है। ठीक है, तो ये था इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, अडेप्टेशन एंड एनवायरनमेंट बाय सेचमेंट नेल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।